ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चंद्रप्रभं चंद्रमरीचिगौरं चंद्रं द्वितीयं जगतीमेकान्तं वन्दे विवन्द्यं महतामसीन्द्रं जिनं जितस्वान्तिकसायबन्धम्। मुरे अश्यकारी देवालय के श्री चंद्रप्रभु भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक स्मरण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। आज कौन सा दिन है? दिन कौन सा है आज? बुधवार 2025 31 तारीख 2025 जाने वाला है और कल से 2026 आने वाला है। लोगों ने जाकर के न जाने कितने दिन पहले से ही गोवा में और रुनाला में, जहाँ जहाँ भी हिल स्टेशन है ना, होटलें बुक हो चुकी हैं और पार्टी मनाने के लिए लोग तैयार हैं। ऐसे ऐसे कार्य करने के लिए लोग तैयार हैं कि जिनके माध्यम से नरक में जाने का रास्ता खुलता है। ये परंपरा भारत में कहाँ से आ गई? क्यों भाई? भारत में पार्टी यदि मना करती थी, कभी कोई किसी का बर्थडे मनता था या जन्मदिन मनता था, तो प्रेम से लोग घर में उनके लिए निमंत्रण दिया जाता था और पार्टी में कुछ नहीं होता था, बस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा भोजन बना करके खिला दिया, यही पार्टी है। किंतु ये सब विदेशी सभ्यता को देखते हुए, वहाँ का वातावरण देखते हुए, टीवी पर और मोबाइल पर आज सब परिवर्तित हो गया भारत में भी। और लोग विदेशी लोगों के अनुसार ही, वहाँ की सभ्यता के अनुसार ही आज पार्टियाँ, बर्थडे पार्टियाँ और सालगिरह की पार्टी, शादी की पार्टी, ये सब मनाने लगे। इस सब पार्टियों को मनाने में आनंद लेने लगे। क्या होगा? इसका फल क्या प्राप्त होता है जानते हो? हमने आपको शुरू दिन बताया था कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभता से मिला है। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि आगे भी हमें जो जीवन मिलने वाला है वो भी हमारा अच्छा हो। आगे कौन सा जीवन मिलने वाला है आपको? जय घोष जी, कहाँ जाना है आपको यहाँ के बाद? देखो, हमारे जय घोष जी बोल रहे हैं मोक्ष जाना है। किस किस को मोक्ष जाना है? क्या भैया? पूना वाले भैया, क्या नाम है आपका? जयेश। जयेश भैया, नाम तो बड़े सुंदर हैं कपलापुरी में। मुकुंद जी है ना, और अनिल जी और भरतेश जी। आप भरतेश हो? भरतेश जी बहुत बढ़िया है। नाम के अनुसार काम करना और प्रारंभ कर देंगे आप लोग तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है? देखो, दिन की शुरुआत हमें जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है, भगवान का अभिषेक और पूजन से करना चाहिए। ऐसे ही साल का प्रारंभ भी
कल नया साल प्रारंभ हो रहा है कल से, तो कल इस कपलापुरी में भी आज संध्या समय में भी महापूजा और कल सुबह भी महाअभिषेक, यानी प्रभु अर्चना के साथ, प्रभु वंदना के साथ, प्रभु की भक्ति के साथ आपका 25 भी पूरा होने वाला है और 26 भी प्रारंभ होने वाला है। ये कहलाता है सही मंगलाचरण। अपने जीवन का मंगलाचरण हमें पंच परमेष्टि के चरणों में लगा देना चाहिए, तब ही हमारा आने वाला भी और वर्तमान भी सुधरने वाला है। आप कल्पना करो, हम लोगों के घरों में भी कोई कमी नहीं थी, ऐसा नहीं था। कुछ लोगों की धारणा रहती है कि जिनके पास कुछ नहीं रहता है वो साधु बन जाते हैं। क्यों? कोई काम धाम नहीं रहता तो वो साधु बन जाते हैं। तो ऐसा है क्या? ऐसा कदापि नहीं है। तो साधु क्यों बनते हैं? बहुत सारे लोग आश्चर्य करते हैं कि ऐसे पढ़े लिखे लोग भी साधु कैसे बन जाते हैं। आज तो लोग पैकेज के पीछे दौड़ रहे हैं और ये पैकेज छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके क्यों बैरागी बन गए, बाबा बन गए? नहीं लगता आपको? जैसे वीर सागर जी महाराज हैं। वीर सागर जी महाराज ने कहाँ तक पढ़ाई की है? बी की है, केमिकल इंजीनियर है। इसके बाद फिर MBA किया, इसके बाद फिर CFA किया। इसके बाद उन्होंने मुंबई में अपनी एक कंपनी बना करके अपना व्यापार भी प्रारंभ कर दिया। मतलब करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार की कंपनी बना करके व्यापार प्रारंभ कर दिया। तब भी इस सब कुछ को ठुकरा करके वो और इधर इस मोक्ष मार्ग में आ गए। बाबा जी बन गए, मुनि महाराज बन गए। क्यों बन गए? कपलापुर वालों आत्मकल्याण के लिए। मतलब मुनि महाराज बनने से आत्मकल्याण होता है? फिर आप लोग अपना आत्मकल्याण कब करोगे? आपको क्या करना है? बात कर रहे हो मोक्ष जाने की और काम तो नरक में जाने की कर रहे हो उसे। तो ऐसा नहीं है। देखो, गृहस्थ भी अपना आत्मकल्याण कर सकता है, ऐसा नहीं है। मुनि महाराज की शताब्दी एक्सप्रेस है तो गृहस्थ की गाड़ी भी पैसेंजर तो है, पर रास्ते पे चल रही हो तभी ना। अगर तुम रास्ते पे ही नहीं हो तो फिर पैसेंजर गाड़ी भी क्या करेगी? वो तो दूसरी दिशा में ही जा रही है। तो इस बात को गहराई से आपको सोचना चाहिए। जैसे हमारे पुणे से भैया आए हैं अभी, ये आपके कपलापुरी के ही हैं। क्या नाम बताया? जयेश इनका नाम है। ये पुणे में रहते हैं। तो आप जहाँ पर रहते हो वो मंदिर है कितनी दूर? 5-6 किलोमीटर है निगड़ी का मंदिर। आप रोज आते हो? देखो, अब जिस शहरों में पहुंचने वालों के ये हाल है। बड़े प्रेम से बोल रहे हैं, रोज नहीं, संडे। और कपलापुरी वालों को जिस घर से, उस घर से मंदिर का शिखर दिखता है। दिखता कि नहीं? जब कभी खेती पे इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ तो आओ तो 10 बार भगवान को नमस्ते करके चले जाओ। मानसतम के भगवान तो कई लोगों के घर से ही दिखते होंगे। दिखते कि नहीं? तो कितने सौभाग्यशाली हो आप। आप इनको सौभाग्यशाली मांग रहे हो कि अपने आप को सौभाग्यशाली मांग रहे हो? कपलापुरी वालों, क्योंकि ये वहाँ पे जाकर के पैसा तो शायद कमा रहे हैं, शायद आपसे भी ज़्यादा कमा रहे हो। पुण्योदय चल रहा है, इनका व्यापार कर रहे हैं वहाँ पे, किंतु ये इनके लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ये प्रभु दर्शन इनको दुर्लभ हो रहा है। वो लोग संडे के संडे आते हैं। पूर्व पुण्योदय से आपको मनुष्य जीवन तो मिल गया, जैन कुल भी मिल गया, और पूर्व पुण्य से आप फल फूल भी रहे हो
किंतु बासा ही खा रहे हो। जो बैंक बैलेंस आपका बना हुआ है उस बैंक बैलेंस को बस निकालते जा रहे हो। कुछ नया बनाओगे नहीं तो फिर क्या निकालोगे, नील हो जाएगा बैलेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं कपलापुरी वालों? किंतु बड़ी खुशी की बात है कि कल आपकी इस कपलापुरी में आवाने परिवार, आवाना परिवार जो है, उन्होंने एक ऐसा कार्य कर दिया जो कार्य अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। और इन्होंने अपनी जो ज़मीन कुछ पड़ी थी, हम बहुत दिन से प्रेरणा दे रहे थे, शुरू दिन दूसरे दिन से हमने प्रेरणा देना प्रारंभ की थी कि आपकी इस कपलापुरी इतनी सुंदर नगरी है, अधिकांश जैन लोग ही यहाँ पर रहते हैं, इतना सुंदर जिनालय है, किंतु यदि चातुर्मास इत्यादि में कोई साधु यहाँ पर रह कर के आपको धर्म ध्यान कराना चाहते हैं तो यहाँ शुद्धि करने कहाँ पे जाएंगे। फिर उन्होंने कहा महाराज जी हमारी जो ज़मीन पड़ी है हम मंदिर के लिए समर्पित करते हैं, हम वह शुद्धि के लिए मंदिर को ज़मीन देते हैं। और इन्होंने अपनी ज़मीन दे दी। सब लोग अनुमोदना तो कर लो, आपको अच्छा ही नहीं लग रहा सबको? अनुमोदना कैसे की जाती है? एक दिन हमने आपको इस जमीन दान का रहस्य बताया था, नहीं बताया था? कहीं का उदाहरण दे के सुनाया था? कहाँ का याद है? कहाँ का? राजस्थान का कोई सुनाया था? एक व्यक्ति ने अपने मंदिर के लिए जमीन समर्पित की थी, क्या हुआ था उसका फल? दिन जूना रात चौगना वृद्धि कर रहा है वो परिवार। कहाँ पहुँच गया वो परिवार? कहाँ नौकरी कर रहा था, नौकरी करने से छोटा सा व्यापार किया, छोटा सा कस्बा है, 10,000 घर की बस्ती होगी, पूरे आसपास के एरिया में भी दुकान छा गई उसकी, ई मित्र कंप्यूटर की। और पर ऐसा वैभव बढ़ना प्रारंभ हुआ कि चातुर्मास का कलश, मूर्ति 31 लाख की, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब भी 10 करोड़ का पाषाण का जिनालय बन रहा है वहाँ पे, पूरा बंसी पहाड़ का जो कुंडलपुर का जिनालय बना है, ऐसे ऊंचाइयों को छूता है व्यक्ति दान देने से। क्योंकि जमीन देना, मकान देना मंदिर के लिए, ये महापूजा है, महापूजा है। तो अब ऐसा स्वर्णिम अवसर सौभाग्यशाली व्यक्ति भी कर पाएगा। देखो, प्राप्त हर व्यक्ति से धर्म करने के लिए, दान करने के लिए मन नहीं बनता किसी का। जिसका पापानुबंधी पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, मतलब अभी तो उसका पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, किंतु जो पुण्य कर्म से उसको वैभव मिला है ना, वो पाप का ही अनुबंध करेगा उससे। वो अपने घर गृहस्थी के कार्यों में करेगा, अपना बढ़िया बंगला बनाएगा, बढ़िया गाड़ी खरीदेगा, बढ़िया पार्टी बनाएगा दूसरी जगह जा कर के। ये सारे कार्य करने से क्या होगा? पुण्य कर्म के उदय से मिला है, किंतु पाप का ही बंध होगा। अगर कुछ यहाँ से आप साथ में ले जाना चाहते हो ना, अभी आपका पुण्य कर्म का उदय है, तो पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म का उदय आपका जब बनेगा जब आप इस वैभव को कुछ धार्मिक क्रियाओं में लगाओगे। तो देखो, इस आपकी कपलापुरी में शुद्धि की व्यवस्था तो हो चुकी है। अब कोई भी बड़ा संघ आता है ना, जैसे अभी यही बड़ा संघ आ गया, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था जब यहाँ से नमित सागर जी महाराज जा रहे थे। महाराज जी बोले, महाराज बहुत दिन हो गए, अब खाली तो करना चाहिए। और अब उनके इशारे से ऐसे लग रहा था कि अब ये संघ आया है, हम पहले से यहाँ पर रुके थे, तो इस संघ को कुछ असुविधा ना हो, हम खाली कर दें कि ये संघ व्यवस्थित हो करके रुक जाए। अगर अपने पास और कमरे होते तो ये समस्या अपन को आती। वो तो ठीक है, उपाध्याय जी का, इनका जयेश जी का मकान भी सामने खाली पड़ा है, तो वो कमरा भी वहाँ पे मिल गया। वो पंडित जी का कमरा उन्होंने एक अपना मकान खाली करके दे दिया। ये तो आपकी उदारता है।
अगर ये व्यवस्था ना होती तो आसपास में ही, तो इतना बड़ा संघ कहाँ पे रुकता, आप बताइए। आप सब लोग अपने अच्छे अच्छे बंगले बना रहे हो और बढ़िया सबकी टपरियाँ थी, सबने बंगले बना लिए चंदा प्रभु भगवान के आशीर्वाद से। इनके आशीर्वाद से बने कि नहीं? जब 2012 में यहाँ पर इसका पंचकर्णाटक हुआ होगा मंदिर का, जब ऐसे बंगले थे आप लोगों के? नहीं थे ना। जब से आपने इन चंद्र प्रभु भगवान को यानी प्रभु को बहुमान दिया है, इस मंदिर को और सुंदर बनाया है, अच्छा ऊंचा शिखर बना दिया है, भगवान को उच्च वेदी पर विराजमान कर दिया है, तभी से आप भी दिन दूने रात चौगुने बड़े हो, सबके बंगले बन गए, टपरियों के, झुपड़ियों के, बने के नहीं? तो इसलिए देखो, जैसे आपने मानस स्तंभ बना दिया, ये मानस स्तंभ में जो भगवान विराजमान है, उनकी पूरी ऊर्जा इस गांव में चारों तरफ जा रही है। ये भगवान विराजमान है यहाँ पर, तो इतना समृद्धि आपकी बढ़ रही है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो भगवान को आपने बहुमान दिया और यहाँ पर ये जिनालय बना हुआ था, तो इस जिनालय के आसपास पानी घिर गया है आपका, किंतु इधर ऊपर नहीं चढ़ सका। अगर ऊपर पानी चढ़ जाता, ये जिनालय नहीं होता तो चढ़ भी जाता, तो पूरे कपलापुरी नगरी समाप्त हो गई होती जाती कि नहीं? सब कुछ समाप्त हो जाता। और इधर इतने ऊपर तक पानी आ जाता तो आसपास का एरिया ही तबाह हो गया होता पूरा। ये बहुत बड़ा उपसर्ग या बहुत बड़े कर्म का उदय आया था आप लोगों के ऊपर, किंतु इन चंद्र प्रभु भगवान की ऊर्जा से, उनके आशीर्वाद से, और जो प्रभु को आपने बहुमान दिया है उसके माध्यम से भी आपका गांव क्या हुआ है? सुरक्षित हुआ है। और ऐसे समागम आपको अचानक ये प्राप्त हो गया। जो भी लोग पूना से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, महाराज जी क्या हो गया है? आप लोग, हम लोग को तो खुशी की लहर छा गई थी। पूना और मुंबई वाले उछल रहे थे हम लोग तो कि परम पूज्य निर्यापक स्वामी वीर सागर जी महाराज का सानिध्य हम सबको प्राप्त होने वाला है। हो सकता है नया वर्ष पूना में या मुंबई में मनाया जा रहा होता, किंतु आप लोगों के पुण्य ने यहाँ पे खींच लिया, क्योंकि पुण्यात्मा जीव यहाँ पे बसते हो आप लोग। तो आप सबको कुछ ऐसा करना है। देखो सबका मन ये बना है, अभी तक तो ऐसे चल रहा था कि भाई अन्यत्र त्यागी भवन बनाया जाए, संत भवन बनाया जाए, पर महाराज जी का भी मन यही है कि देखो कहीं त्यागी भवन कहीं मंदिर, इसमें तो डिस्टर्ब होता है। फिर जैसे संध्या समय में भी आपकी कोई सभा लेना चाहें तो फिर उधर से इधर कैसे आए? साधु तो रात में चलता नहीं। तो सबसे अच्छा श्रेष्ठ माना जाता है मंदिर और त्यागी भवन, संत भवन आसपास ही होना। और आपका ये बना हुआ है तो इसी को आप कर सकते हैं और इसकी डबल मंजिल कर सकते हैं। आपकी भावना त्यागी भवन की है, संत भवन की है, तो है ना। तो ये भी बहुत महान कार्य होगा। हमने जब ये पढ़ा कि श्रावक को 4 प्रकार का दान देने का आचार्य भगवंत ने भगवान ने कहा है। 4 प्रकार के दान कौन से होते हैं? आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान। ये अभय दान ही है। कौन? ये जो आप कोई भी व्यक्ति जो सौभाग्य प्राप्त करेगा ना, ये जो संत भवन का दूसरी मंजिल बनने वाली है, इसमें लगभग ऊपर आप लोग बोल रहे हैं कि 6 कमरे बन सकते हैं। ऊपर नीचे हॉल बना है, 3 कमरे हैं, तो इसके बाद 6 कमरे आराम से बन सकते हैं, क्योंकि वो आगे तक भी है। और तो ये वसति का दान कहलाएगा, ये महान दान कहलाएगा। इस कपलापुरी नगरी में प्राय करके साधु संत आते हैं, 1-2 दिन रुकते हैं, चले जाते हैं, किंतु बहुत सुव्यवस्थित आपका संत निवास बन जाएगा। और यहाँ पर शुद्धि की भी व्यवस्था आपकी हो गई है, उसको और व्यवस्थित आप कर लेंगे। समाज तो यहाँ पर रहती ही है, ऐसी व्यवस्था बन गई तो आगामी समय में हर वर्ष चातुर्मास हो सकता है यहाँ। और कहते हैं जब चातुर्मास होगा
तो बच्चे बच्चे में संस्कार आएगा। 4 महीने तक साधु रहते हैं ना, तो ही धर्म की प्रभावना होती है। 1-2 दिन में क्या होता है? बाजार जब लंबा लगता है ना, तो फिर दुकान ज़्यादा चलती है, कमाई भी ज़्यादा होती है। तो सबके अंदर संस्कार आएंगे। लगन बहुत अच्छी है आप लोगों की, किंतु ये व्यवस्थाएं और बन जाएंगी तो सोने में सुहागा होगा। ध्यान रखना, बहुत पूर्व पुण्योदय से आपको किसी किसी को 100 एकड़, 50 एकड़, 25 एकड़, 20 एकड़, 10 एकड़ ये खेती प्राप्त हुई है, जमीन प्राप्त हुई है। नहीं तो किसी को, कपलापुरी में भी ऐसे भी लोग हैं जिनकी आधा एकड़ भी है, 1 एकड़ भी है। ऐसे लोग भी हैं कि नहीं? ऐसे भी लोग हैं। और अन्यत्र इस महाराष्ट्र में जो दूसरी जगह नौकरी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, मतलब दूसरों की कटाई करते हैं, दूसरों की, ऐसे भी महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखने में आ रहा है, ऐसी भी महिलाएं हैं दूसरों के यहाँ भोजन बनाने जाती हैं, दूसरे का झाड़ू पोछा करती हैं, तब उनकी आजीविका चल रही है। ये सब निर्धनता कैसे प्राप्त होती है? तो कोई गजब की बात है। आप लोग थोड़ी इस दान की महिमा को समझना, जो हम लोग आपको प्रेरणा देते हैं, तो कोई हमारा कमीशन नहीं है इसमें। हम लोग जब भी जाएं तो हम देख लेना कि महाराज जी तो कुछ यहाँ से लेके नहीं गए कपलापुरी में जो आया है। क्योंकि पिछले साल 23 में सांगली में चातुर्मास हुआ, 15-20 करोड़ और आया। पुणे में चातुर्मास हुआ, 15-20 करोड़ रुपए आया। जहाँ महाराज जी पहुँच जाते हैं वहाँ तो सब सोना सोना चांदी हो जाता है, चांदी सोना हो जाता है। यानी हमारे वीर सागर जी, विशाल सागर जी महाराज को सोने चांदी वाले ही महाराज करने लगे लोग। जहाँ जाते सोने चांदी की बरसात कर देते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पूना हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह। तो देख लेना भैया जाते समय। किंतु नहीं, बस एक ही भाव है। और आचार्य भगवंतों की यही प्रेरणा रहती है। अपन को ऐसे लगता है, एक बार क्या हुआ, ये बहुत पुरानी घटना है। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज संघ सहित एमपी में ही नैनागिरी जी सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ पे विराजमान थे। संघ उस समय छोटा ही था, शायद कुछ ऋषि मुनि महाराज थे और छुल्लक जी थे। तो एक छुल्लक जी के पास एक व्यक्ति आया और उसने साहस करके अपनी बात रखी, महाराज बहुत परेशान है, व्यापार भी नहीं चल रहा है, 2 टाइम भोजन के भी लाने पड़ रहे हैं। लगता है लोगों को कि भाई महाराज जी को बात बताओ तो कुछ महाराज जी के आशीर्वाद से सब कुछ हो जाए, अच्छा हो जाए। और आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज तो बहुत चर्चित संत थे ही, उनके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो महाराज जी ने उसकी पूरी बात सुन ली। उसने कहा ठीक है महाराज, आचार्य का आशीर्वाद दिला दो। तो महाराज जी ने कहा हाँ ठीक है, हम आचार्य के पास भेज देते हैं आपको, तुम अपनी बात वहाँ पे रख देना सब, और आचार्य आपको आशीर्वाद दे देंगे। तो उसको आचार्य के पास भेज दिया। वो गया और आचार्य के पास जाकर के भी उसने पूरी एक एक बात अपनी रख दी। अब बस वो छुल्लक जी भी जो थे ना, वो दूर खड़े होकर के देख रहे थे कि आचार्य इसको कौन सा मंत्र देते हैं, या हो सकता है आचार्य के बड़े बड़े भक्त हैं, किसी भक्त से ये कह देंगे कि भाई इसका कोई सपोर्ट करो। ऐसे लगता है ना किसी व्यक्ति को, जो ऐसा व्यक्ति होता है उसको ऐसे लगता है कि महाराज जी के तो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, भाई किसी भक्त से कुछ हो जाए सपोर्ट तो अच्छा रहेगा, और होना भी चाहिए। किंतु आचार्य ने उसकी पूरी बात सुनकर के उससे क्या कहा जानते हो? एक काम करो, तुम दान दिया करो। क्या कहा जयेश भाई? छुल्लक जी भी हंस रहे हैं वहां से खड़े खड़े।
पर वो व्यक्ति के ऊपर आचार्य भगवान के ऑरा का, आभा मंडल का न जाने क्या प्रभाव पड़ा, वो सारी अपनी व्यथा भूल गया। उसने कहा जी आचार्य श्री। आचार्य भगवान ने कहा तुम्हारी जो भी आय हो, जो भी तुम करते हो, उसमें से जो भी बचत हो, इसका कुछ परसेंट दान दिया करो। उसने और कुछ नहीं, आचार्य को नमोस्तु करके चला गया। किंतु बस आचार्य की बात उसको जम गई। वो जो भी कार्य करता हो, देखो दान कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आज वर्तमान में आपको सुनाते रहते हैं, हम लोग बताते रहते हैं कि आर के मार्बल परिवार है भाई, करोड़ों रुपया का दान करता है। एक मुंबई में प्रशांत जी हैं, वो अभी आचार्य का चातुर्मास जहाँ पे हुआ था जबलपुर में, वहाँ पर आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से एक आयुर्वेदिक पूरा अस्पताल खुल रहा है, उसकी बिल्डिंग बनना है। तो वो मुंबई के व्यक्ति जो है ना, उन्होंने कहा पूरी भी जितने भी करोड़ की बिल्डिंग बनेगी पूरी हमारी तरफ से ही बनेगी, ऐसी घोषणा करके आ गए। वो उन्होंने ये भावना नहीं रखी कि भाई सबकी तरफ से एक एक कमरा बन जाए, एक कमरा हो जाए। वो उनकी कैपेसिटी है ना, तो उन्होंने क्या हम ही पूरी बिल्डिंग बनवा देंगे। तो ऐसे दान व्यक्ति देता है, और इस दान की महिमा शास्त्रों में बतलाई है आचार्य भगवंतों ने, तो वो श्रावक के कल्याण के लिए बतलाई है। तो उसको भी बात जम गई और उसने अपनी क्षमता के अनुसार दान देना प्रारंभ कर दिया। मतलब दान क्षमता के अनुसार दिया जाता है। अगर कोई खरबपति, अरबपति, करोड़पति व्यक्ति है और वो 100-200 रुपया, 500-1000 रुपये दे रहा, लाख भी दे रहा है, तो कुछ नहीं दे रहा वो। क्योंकि कहा है आगम में दान कम से कम अपनी आय का 10% देना चाहिए। यानी टैक्स जैसे लगता ना आपका जीएसटी, कि इतना तो टैक्स लगेगा इतनी आमदनी पे, ऐसे दान के लिए भी कहा है आचार्य भगवंतों ने, हर प्रत्येक श्रावक को अपनी आय का 10% दान देना ही चाहिए। ये आप दोगे तो जो आप पाप कर रहे हो वो आपका पाप धुलेगा, नहीं तो पाप बढ़ता जाएगा। तो उस व्यक्ति ने भी दान देना प्रारंभ किया। अच्छा आप सभी लोग हो अपनी आय का 10% दान देते हो? कोई भी देता है? अगर कपलापुरी वाले पूरे 10% दान भी दें ना, तो ये पूरा का पूरा मंदिर, पूरे मंदिर में हम चांदी जड़वा देंगे, चांदी लग जाएगी। क्यों सरपंच साहब? सरपंच साहब आप ही हो ना? सभापति जी आए नहीं और अभी हम गलत बोल रहे हैं क्या? अच्छा बताओ, हो सकता है पूरे मंदिर में चांदी का पत्ता लग सकता है कि नहीं, अगर आप 10% भी दान दो तो? क्यों भरते जी? पर नहीं, आचार्य भगवान कहते थे बनिया लोग कितना दान देते हैं, कितना देते हैं जानते हो? किसी जमाने में जब मथानी से दही बहाया जाता था ना, तो मथानी से दही बहाया जाता था, उसमें से नवनीत निकलता था, तो नवनीत का गोला उस छाछ में कितना डूबा रहता है? देखा कभी जयेश? वो ऐसा मथानी से भा करके जब मक्खन, उसको दही को और मक्खन निकाला जाता था, किसी ने देखा आप लोगों में से? बहुत पहले की बात है, 25-30 साल पहले होता होगा, अब तो होता नहीं है। दादाजी ने देखा होगा, देखा वो मथानी से जब है ना घड़े में या गुंडी में रख करके मथानी को ऐसे चला करके, हमने देखा है, घर में होता था। तो उसमें जो मक्खन का, नवनीत का गोला रहता है, वो डूबा कितना रहता है छाछ में? 10-20% नहीं, 90% डूबा रहता है। थोड़ा थोड़ा ऊपर दूज की चांद की भांति दिखाई देता है, थोड़ा सा बस। तो आचार्य श्री कहते थे ये बनिया लोग बनाते रहते हैं दूसरों को, ये 90% तो गड़ा के रखते अपने, रखते अंडरग्राउंड। वो दूज के चांद की भांति 10% भी नहीं दे रहे हो आप। ऐसा ही है। किंतु हर व्यक्ति को 10% तो देना ही चाहिए। ये आप देते नहीं हो। जीएसटी में तो आपका जाता है, किंतु यहाँ पे जाता नहीं है,
ये दान जो होता है वो खर्च नहीं होता है, वो जाता नहीं कहीं, वो ना जाने कितना गुना लेकर के आता है, आपको देता है वो वापस। ऐसा कर्म का संयोग हो जाता है, ऐसे कर्म का बंध हो जाता है कि न जाने कितना गुना दान का फल मिलता है। आप तो अभी हम लोगों के सानिध्य में जिन जिन ने भी जो दान दिया है या जो दान देने का मन बना रहे हैं, इसका पूरा का पूरा हिसाब किताब अगले साल ही देख लेना। या जिन लोगों ने जमीन दान में देने की ये जो घोषणा की है, वो देख लेना इसका फल उनको क्या प्राप्त होता है। इसमें कोई वो नहीं, हाथ कंगन को आसी के या पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप तो देख लेना इसका फल क्या होता है। और जिन लोगों ने भी दान दिया है, जब ये पंचकल्याणक हुआ था, वो पंचकल्याणक में शोधन कौन बना था? शोधन कौन बना था? शोधर्मिंद्र कौन बने थे? 2012 में हुआ था ना। कौन बने थे भाई शोधर्मिंद्र? सभापति जी बने थे। और कुबेरेंद्र कौन बना था? सुनील जी के भाई धारीलाल जी, घासीलाल जी बने थे, है ना। अच्छा बताओ, सभापति जी सौधर्म बने थे, तो सभापति जी 2012 में सौधर्म बने थे, जब से इनका वैभव बढ़ा है कि नहीं? ये बंगला जब से ऐसे ही था ऐसा? जब कौन से घर में रहते थे? बाजू वाले घर में रहते थे। आप विचार करो, बाजू वाला घर क्या है, वो बंगला क्या है? 3 मंजिला बंगला बना है, 1 करोड़ का बंगला होगा आज, क्योंकि ज़्यादा ही का है। और सुनील जी का बंगला था क्या? घासीलाल जी का बंगला था, वो खेत में बना है, 2012 में ही था क्या? है पहले ही से था। तो जब से आपका भी विकास हुआ है कि नहीं? बढ़ा है कुछ के नहीं बढ़ा? सुनील जी बढ़ा है कि नहीं? सारे लोग की समृद्धि बढ़ी है इस जिनालय बनने के बाद। और अब जो देगा उसकी और दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी, कभी घटेगा नहीं। ये ध्यान रखना, ये दान का फल है। ये महावीर भगवान बता के गए हैं, इतने बड़े बड़े आचार्य भगवंत कह के गए हैं कि दान की ये महिमा होती है, तो घट कैसे सकता है? हम आज 40-50 साल से देख रहे हैं, हमारी 53 साल की आयु है, 5-7 साल के 7-8 साल से आचार्य विद्यासागर जी महाराज का नाम सुनने लगे थे। और उस समय से देख रहे हैं कि जिन लोगों ने दान दिया है वो कहाँ सामान्य व्यक्ति थे, वो आज करोड़पति अरबपति बन गए। ऐसी दान की महिमा होती है। कहाँ एक व्यक्ति ने, जब पहला चातुर्मास हुआ था हमारे नगर में, एक 70,000 की बोली ली थी पहले कलश की। एक कारिका माता जी का चातुर्मास हुआ था। और कुछ समय के बाद जब वहाँ पे, ये 1994 की बात है, 2008 में वहाँ पे चातुर्मास हुआ, पंचकल्याणक हुआ, उस व्यक्ति ने 32 लाख की बोली ली। कैपेबल तो इतना था वो व्यक्ति कि अगर 1 करोड़ की भी बोली जाती तो 1 करोड़ की बोली भी ले लेता। किंतु ध्यान रखना, दान यदि बोला जाता है तो उसको देना भी पड़ता है जल्दी। जो व्यक्ति नहीं देता है ना, उसका भी बहुत विपरीत फल प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति दान देने का मन बनाता है, देता है ना, तो पहले ये सोच के चलो कि हमें कल ही देना है, अभी तुरंत ही देना है, ऐसे सोच के लिया करो। या फिर उसी समय संभावना रख दो सामने कि नहीं भाई हम 6 महीने में देंगे, ये तो आपको दोष नहीं लगेगा। और वो वहाँ पे जो पंचकल्याणक हुआ था, हम जिस नगर से हैं उस नगर का नाम बेगमगंज है, MP में है। इधर पंचकल्याणक हुआ और इधर तुरंत आचार्य श्री विहार करके बेगमगंज से विदिशा पहुँचे, और ऐसे बोरों में एक बोरा भर के पूरे नोटों की गड्डियों का आचार्य जी के सामने जा कर के रख दिया कि आचार्य जी जो भी खर्च काट करके ये जो पैसा बचा है ये है, किसको कहाँ देना है, कौन से क्षेत्र में देना है, क्या करना है, आचार्य जी के सामने बोरा भर के पटक दिया पूरा। ऐसे जब इसका दान का सही फल मिलता है। एक दिन और हमने बोला था आपको, यहाँ पे हमें सुनने में आया है कि कुछ लोगों का बहुत पुराना भी बाकी है, वो देना चाहिए बहुत जल्दी इस जिनालय के लिए आपको, नहीं तो वो बहुत लॉस में जा सकता है वो व्यक्ति।
क्योंकि जो आपने मंदिर के लिए दे दिया वो निर्माल हो गया। अब आप निर्माल का सेवन कर रहे हो, बल्कि ब्याज सहित देना चाहिए। जितने वर्ष हो गए ना उसका ब्याज लगा के देना चाहिए आपको। अब एक कमेटी का निर्णय है कि यदि कोई व्यक्ति देने को तैयार है तो ब्याज सहित लेने के, तो मूल ही मूल दे दो, चलो तो भी दे दो, पर तुरंत दो। जैसे जैसे जिसकी गन्ना की फसल आती जा रही है ना, तुरंत दे दो। हाँ, यदि किसी का लॉस हो गया हो इस वर्ष, जैसे बाढ़ वगैरह में भी, तो कोई बात नहीं, अगले वर्ष दे देना आप। इतना हम वो दे रहे हैं। अगर आपका लॉस हुआ है तो अगले साल दे देना, बिल्कुल फायदा हो जाए, इस बारी फसल में आ जाए तो दे देना, तो आप और दिन राग चौने बढ़ जाओगे, है ना। तो इस दान की महिमा समझना। वो व्यक्ति 2-4-6 महीने के बाद आया जो कह गया था हाँ हाँ दान देंगे हम, और सीधा फिर वो आचार्य के पास गया, और अब उसके कपड़े भी अलग ढंग के दिख रहे थे, उसके चेहरे पे भी मुस्कान थी। तो उन क्षुल्लक जी ने उसको बुला करके कहा, पूछा, क्यों भाई तुम वही हो, तुम 4-5 महीने पहले आए थे? हाँ महाराज जी वही हूँ मैंने जैसा आचार्य ने आशीर्वाद दिया था उसके अनुसार मैंने दान देना प्रारंभ किया। महाराज आज हम लाखों रुपए का दान कर सकते हैं, हमारा व्यापार उसी दिन से बढ़ना प्रारंभ हो गया और हमारे दिन उसी दिन से अच्छे आ गए। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि महाराज जी लोग लोभ लालच देते हैं आपको। हम लोगों को वही बताते हैं आपको जो हमें भगवान ने कहा है, वो जो गुरु महाराज ने हम लोगों को बताया है कि दान पूजा की श्रावक के जो 6 आवश्यक हैं उसकी प्रेरणा आपको देना ही चाहिए। श्रावक का कल्याण इसी से होगा। श्रावक भी मोक्ष जा सकता है, जैसे जय घोष जी ने अभी भावना भाई थी, इसी से परंपरा से मोक्ष श्रावक प्राप्त कर लेता है, श्रावक अपने आवश्यकों का पालन करके, है ना। तो कभी घबराना नहीं। अपनी क्षमता यदि है तो अपनी क्षमता को बगैर छिपाए दान देने से कभी पीछे नहीं हटना। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की।